हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़ या बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में एक ही बात चल रही है। क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा? क्या आगे के आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरावट हम लोगों को देखनी पड़ेगी? जिन लोगों के पोर्टफोलियो, जिन लोगों की पोजीशन है, वो सभी पैनिक है। इवन जिन लोगों की पोजीशन नहीं, वो भी पैनिक कर रहे हैं कि क्या आगे क्या होने वाला है, हम लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, न्यूज़ तो आपने जरूर सुनी होगी, कहीं ना कहीं ट्विटर के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं आपके पास आई ज़रूर होंगी। लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है इसके ऊपर क्या हो सकता है? हम लोग आगे इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको टेक्निकली बताऊँगा कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है और हमें उसे टेक्निकली किस तरीके से लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, उन्होंने कहीं न कहीं ट्वीट किया है, समथिंग बिग सून इंडिया। ये जो रिसर्च कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, इन्होंने इसके पहले भी अदानी ग्रुप को टारगेट किया था। वो जो डेट थी वो थी 24 जनवरी 2023। उस समय अदानी ग्रुप जो है ना, जो सबसे बड़े ग्रुप है, पहले 5 ग्रुप दुनिया के, उतना नेटवर्थ उन लोगों का था। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद वो जो नेटवर्थ इतना कम हो गया कि वो पहले 25 लोगों भी नहीं आते थे। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट अदानी के ऊपर हुआ था। तो कहीं न कहीं इन लोगों का रिपोर्ट जो था वो बहुत मायने रखता है। इन्होंने बहुत सारे एलिगेशन उस समय अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए थे कि जैसे अकाउंटिंग में फ्रॉड होना है या फिर मैनिपुलेशन करना, ऐसी कई सारी चीजें आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। इवन अभी उन्होंने फिर से एक रिपोर्ट निकाला है। एक्चुअली इन्होंने ट्वीट किया है, रिपोर्ट नहीं है। बस उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। और बहुत सारे लोग इसे एज अ चेतावनी ले रहे हैं। क्या आगे इसमें कुछ बहुत बड़ा हो सकता है? क्या बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है? इवन उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में है या फिर इंडेक्स के बारे में। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये कोई ना कोई एक बड़े कंपनी या बड़े स्टॉक के बारे में हो सकती है। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने अदानी ग्रुप को टारगेट किया था, वैसे ही शायद अभी कोई बड़ा ग्रुप होगा, उनके बारे में ये कुछ बोल सकते हैं। अब ये बहुत बड़े शॉर्ट सेलर है, अमेरिकन कंपनी है। तो ऐसा जब उन्होंने लास्ट टाइम भी ट्वीट किया था या फिर रिपोर्ट निकाला था, बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट में हंगामा हुआ था। अगर आप उसे देखोगे तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि अदानी एंटरप्राइज जो काफी बड़ी कंपनी है अदानी ग्रुप की, तो जिस समय ये न्यूज आई उस समय पे 24 जनवरी 2023 को ये अदानी एंटरप्राइज ट्रेड कर रहा था 3430 के आसपास। न्यूज आने के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो लो लगा है वो लगा है 1000 के आसपास। तो 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आप लोगों को गिरावट दिखी होंगी, जो 70% के आसपास थी। इवन आप इसका बड़ा जो स्टॉक है अदानी पोर्ट, इसको भी चेक करोगे तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 770 के आसपास। न्यूज आने के बाद नेक्स्ट वीक में इसका लो लगा 394। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम लोगों को 50% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब देखो क्या होता है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये जो ग्रुप है, इन्होंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ इन्होंने इतना ही कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये बड़ा किसके बारे में होने वाला है? अगर कोई स्टॉक होता है, कोई ग्रुप होता है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक जरूर गिरता है या फिर हम लोगों को पैनिक दिखाई देगा। इवन अगर हम लोग बात करते हैं हमारे इंडेक्स की, निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, तो देखो इंडेक्स बहुत सारे स्टॉक से बना होता है। एक पर्टिकुलर स्टॉक गिरने से कुछ होता नहीं है। बट हाँ, अगर वो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो बहुत बड़ा होता है हमारे इंडेक्स में, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब देखना ये पड़ेगा कि ये जो न्यूज़ है, इसे किस तरीके से मार्केट लेता है। लेकिन अगर हम लोग इंडेक्स की तरफ चलते हैं, तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो निफ्टी जो था, वो एग्ज़ैक्टली 24 जनवरी को ट्रेड कर रहा था, हाई लगा था 18,200। यहाँ पे एक रेड कैंडल ज़रूर बनी एंड उसके नेक्स्ट डे में कहीं न कहीं एक बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। अब यहाँ पे हमारा पिवोट जो है वो ब्रेकडाउन हो गया था और पिवोट के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे निफ्टी जो है वो सपोर्ट के आसपास आया। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 जनवरी को हाई से अगर हम लोग मेजर करते हैं, तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के आसपास गिरावट हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन ये सपोर्ट पे आने के बाद कहीं ना कहीं करेक्ट होते हुए फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये इम्पैक्ट रहा है निफ्टी के ऊपर इवन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो कुछ खास नहीं हुआ। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे उस दिन, तो आप लोगों को ये पर्टिकुलर डे है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हाई से लो तक अगर आप मेजर करते हो, तो आपको जो गिरावट देखने को मिली वो थी ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट।
ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इस सपोर्ट के आस-पास आने के बाद ये 2500 पॉइंट ही रही और फिर से बैंक निफ्टी हल्का-सा ऊपर चले गया। इवन ऑन दैट पर्टिकुलर डे नेगेटिव कैंडल बैंक निफ्टी में बनी एंड एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से कैंडल हमें निफ्टी में भी दिखाई देती है। लेकिन बहुत बड़ा पैनिक हुआ, बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ, इस टाइप की कोई सिचुएशन नहीं हुई। इवन आप अदानी ग्रुप को भी देखोगे, तो ये जो स्टॉक है अदानी पोर्ट ये 300-400 रुपए के आस-पास अवेलेबल था। वो कुछ दिनों के बाद फिर से 750 एंड 800 के आस-पास चला गया और उसके आगे भी गया। इवन अदानी एंटरप्राइज़ की प्राइस भी आप देखते हो, तो ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ गया और 3400 के ऊपर भी चला गया। कहीं न कहीं इनके रिपोर्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हुई। कहीं न कहीं अदानी ग्रुप के लिए सेबी को भी क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ी। इवन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इनको क्लीन चिट मिल गई। जैसे ही सब कुछ क्लियर हो गया तो धीरे-धीरे इनके जो स्टॉक्स है वो ऊपर जाने लगे। तो कहीं न कहीं ये बातें चल रही थी कि जब ये फॉल आया था दैट वाज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी टू एंटर इंटो दिस स्टॉक, राइट? कहीं न कहीं बहुत 50%, 60%, 70% स्टॉक टूट गए थे। हम लोगों ने अपडेट भी किया था हमारे टेलीग्राम के ऊपर, ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, आप इसे परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अभी ये कौन से ग्रुप को टारगेट करते हैं वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एक आधा छोटा-बड़ा स्टॉक रहा, तो यहाँ पे मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ये जब पूरा रिपोर्ट निकालेंगे तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो न्यूज़ है जिस वजह से मार्केट में कहीं न कहीं बातें चल रही है, तो कितना बड़ा पैनिक हम लोग कंसीडर करते हैं इसे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इंट्राडे की यहाँ पे निफ्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल के आस-पास आके रुका हुआ है एंड हम लोग बात भी कर रहे थे लास्ट टाइम कि 24,420 एक ऐसा नंबर रहेगा कि इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, तो एक बड़ी मूवमेंट या इवन एटलीस्ट 470 या 490 तक हम लोगों को मूवमेंट मिल सकती है। 50, 60, 70 पॉइंट हम लोग यहाँ पे कैच कर सकते हैं। अगर मार्केट 500 24,480 या 500 के ऊपर निकलता है, तो बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है। तो कहीं न कहीं मार्केट में हम लोग यहाँ पे बुलिश साइन देख रहे थे। लेकिन ये न्यूज़ आने की वजह से शायद अभी 24,400 पे जो कॉल सेलिंग हुई है, वो और बढ़ सकती है, तो कहीं न कहीं मार्केट में ऊपर से प्रेशर रहेगा। इसीलिए बुलिश पोज़ीशन बनाते हुए हम लोगों को थोड़ा-सा संभल के रहना है और कहीं न कहीं नेगेटिव साइड में हम लोगों को एंट्री मिलती है 24,330 के नीचे, तो इस लेवल के नीचे हम लोग एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखो कहीं न कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी ज़रूर रहेगी और जो हमारे नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं, वो होंगे 24,285 एंड 261। अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर यहाँ पे ओपन होके इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो सेलिंग की पोज़ीशन भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी भी मार्केट में रह सकती है। अगर मार्केट ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया और साइडवेज ओपन होके ऊपर चला जाता है, क्वांटिटी जो होगी वो हमें थोड़ी कम रखना है और नीचे की तरफ आता है तो भी क्वांटिटी कम ही रखेंगे क्योंकि वोलेटिलिटी हो सकती है। तो सेम सिचुएशन आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएगी। बैंक निफ्टी भी कहीं न कहीं आपको नेगेटिव साइड की एंट्री देता है, तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव आपको थोड़ा-सा देखना है और पॉजिटिव साइड में तो फिलहाल आप कुछ रुक जाओगे मंडे के लिए, तो ही हम लोग देखेंगे। ओपनिंग आपको आइडिया दे देगी, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो शायद इतना कुछ खास नहीं होगा। अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट यहाँ से फिर से उठाया जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके नीचे गैप डाउन ओपन होना या फिर नीचे चले जाना, थोड़ा-सा यहाँ पे चिंताजनक हो सकता है। बात करते हैं ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की, तो एग्ज़ैक्टली हम लोग अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं, मार्केट का लो लगा है इस मंथली कैंडल का, वो लगा है 23,900 के आसपास। तो मार्केट जब तक इस पर्टिकुलर लो को ब्रीच नहीं करती, तो नेगेटिविटी नहीं आ सकती। इवन 23,900 ब्रेकडाउन होने के बाद 23,700 और उसके बाद 23,500 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में आ रहे हैं। ये मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। जब तक ये 23,500 मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं होगा, मार्केट में बड़ा क्रैश नहीं आ सकता है। इवन आप इस कैंडल को देख सकते हो कहीं न कहीं नीचे से बहुत बड़ी कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स में बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये इतना बड़ा जो रिजेक्शन आया हुआ है डाउन साइड से, कहीं न कहीं यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रही है कि बाइंग की गई। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो इस पर्टिकुलर लेवल के आस-पास मार्केट को ज़रूर रोका जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होती है तो फिर मार्केट में हम लोग देख सकते हैं कि पैनिक
हो सकता है मार्केट में। अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 49,070 के आसपास एंड 48,262। ये जो लेवल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। एंड जो लो लगा है इस मंथली कैंडल का वो है 49,656 के आसपास। पहली बात तो बैंक निफ्टी को यहाँ ओपन होने के बाद इस लो को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर लो ब्रेक होता है तो आपको एक क्विक ट्रेड मिल सकता है। और जो आगे के प्रोस्पेक्टिव जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं होते तब तक बहुत बड़े क्रैश की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके उठ जाता है तो फिर मार्केट में ऊपर के लेवल्स खुल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको ओपनिंग पे ध्यान रखना है। अगर ओपनिंग मार्केट की जिस तरीके से होती है, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लैट ओपनिंग, डाउन साइड हल्का सा ओपनिंग, फिर ऊपर आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर न्यूज को इतना पैनिक सिचुएशन में नहीं लेके जाएगी। हाँ, अगर बड़ा गैप डाउन होता है या फिर ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा स्लाइड करता है, लेवल्स मैंने आपको बता दिए, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब देखते हैं सीधा मार्केट में कि किस तरीके से ओपनिंग होती है। जो लाइव मार्केट के अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएँगे। तो आपने अभी तक चैनल जॉइन नहीं किया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हमारा जॉइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।